चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है और उसके बाद हम लोग इसके सम्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। तो देखिए, जो काम को कंप्लीट करने में, ऐसे टाइप के वर्क को जहाँ पे कंप्लीट करने में मोर देन 1 ईयर लगता है और उसमें जो कॉस्टिंग का मेथड यूज किया जाता है उसे हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मेथड बोलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे डेफिनेशन जो दे रखा है उसके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर जॉब इज अंडरटेकन रिलेटिवली लार्ज एंड नॉर्मली टेक्स पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर टू कंप्लीट। तो यहाँ पे 1 साल से जब ज्यादा कंप्लीट करने में लग जाता है, इसका एग्जांपल से आप लोगों को देखने समझ में आ जाएगा, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, या इरेक्शन ऑफ टावर हो गया, सेटिंग ऑफ अ प्लांट हो गया। ये सब जो भी दे रखा हुआ है वर्क, इसमें जो कॉस्टिंग का मेथड को जिस कॉस्टिंग के मेथड को यूज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज यहाँ पे और भी देख लिए, और कॉन्ट्रैक्ट टेक्स लॉन्गर पीरियड टू कंप्लीट एंड द रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी नोन एज ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हाँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टेक्स लॉन्गर पीरियड टू कंप्लीट, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट होने में लॉन्गर पीरियड लगता है, एंड रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी नोन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, उसका जो रिजल्ट जो होगा, एक बार देखिए, आधा ब्रिज अगर बना करके छोड़ दिया जाएगा तो उसका काम आ सकता है, तो आंसर इज नो। तो जब एक बार कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद, उसके बाद ही रिजल्ट पता चलता है, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल सकते हैं, जिसमें ये कवर होगा। अब देखिए, इसमें यहाँ पे देख लीजिए रिकॉर्डिंग का, जब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे सम्स करने वाले, तो आप लोग को उस टाइम में समझा दूंगा। अभी आप लोग आगे आ जाइए, ये वाली पार्ट आप लोग को बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ द टर्म यूज इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो क्या क्या टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसके बाद वो जो पहले वाला अकाउंटिंग का पार्ट था, वो जब हम लोग सम्स करेंगे तो उस टाइम में आप लोग को क्लियर करवा दूंगा। इसमें सबसे पहला दे रखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रेफर टू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट कंप्लीटेड एट द रिपोर्टिंग डेट। तो रिपोर्टिंग डेट में जो जो कंप्लीट नहीं हो रखा हुआ है, मतलब रिपोर्टिंग डेट या तो हो सकता है दिसंबर हो सकता है, या यहाँ पे 31 मार्च हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग डेट होगा, उस डेट को जितना कंप्लीट नहीं हो रखा होता है उसे यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस बोला जाता है। अब देखिए, इसमें क्या बोला, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ। इसमें वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या चीज यहाँ पे आता है, तो सबसे पहला जो आ गया, ये कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, बोथ सर्टिफाइड एंड सर्टिफाइड मिला करके। तो देखिए, पहला यहाँ पे देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया कि रिपोर्टिंग डेट में जो जो जिस भी पार्ट को रिपोर्टिंग डेट में यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रखा होता है, जिसे हम लोग दिखाते हैं, इसमें क्या क्या चीज मिलके बना होता है वर्किंग प्रोग्रेस। तो इसमें सबसे पहला हो गया कि जो भी काम कंप्लीट हो गया, चाहे सर्टिफाइड हो या नहीं सर्टिफाइड हो, सर्टिफाइड या नॉट सर्टिफाइड, मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। फिर सेकंड में क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट कंप्लीटेड, जो भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रखा हुआ है। फिर यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड या नोशनल प्रॉफिट, जो भी यहाँ पे अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे दिखाना होता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग को दिखाना होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये तो पहला पार्ट हो गया हम लोग के पास वर्क इन प्रोग्रेस का। अब सेकंड जो पार्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आप लोग को समझना है क्या, कि कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिन्यूअसली प्रोसेस एंड टू नो द कॉस्ट और वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। असेसमेंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क इज कैरिड और बाय एन एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट यहाँ पे देखिए कितना काम कंप्लीट हो रखा है और या नहीं हो रखा है। देखिए, एक मान के रखो यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, ये मान के रखो पूरा बिल्डिंग बनाना है, इस बिल्डिंग में यहाँ पे काम चल रहा है, अभी और भी फ्लोर बनाना है, तो यहाँ पे कितना काम कंप्लीट हो चुका है इस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में, ये कौन बताएगा, तो एक एक्सपर्ट बताता है। तो वही एक्सपर्ट कितना काम कंप्लीट हो चुका है उसमें सर्टिफाई कर देगा कि हाँ, ये 50% कंप्लीट हो चुका है, 60% कंप्लीट हो चुका है, कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। इसके बाद इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्सपर्ट बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट सर्टिफाई द वर्क कंप्लीटेड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क, मतलब कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है टोटल वर्क का, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड या कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब देख लीजिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रहेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का होगा, उसमें यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब यही कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, मतलब वर्क टू डेट अभी तक में कितना कॉस्ट एक्चुअल में लग चुका है, उसमें से अनसर्टिफाइड वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, जो भी मटेरियल हैंड में होगा उसे माइनस कर देंगे, जो भी प्लांट होगा साइट पे उसे माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट
ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये समझना तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वर्क सर्टिफाइड का मतलब सबसे पहले कि एक्सपर्ट आएगा, वहां अपना असेसमेंट लगाने के बाद वो बता देगा कि इतना परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है, 50% कंप्लीट हो चुका है, 60%, 80% काम कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी परसेंटेज बताएगा उसे हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, इतना परसेंट हो गया। अब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा उसमें यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया। और कॉस्ट यही इसी पे निकालना होगा, तो यहाँ कॉस्ट निकालने टाइम में हम लोग देखेंगे कि अभी तक में कितना पैसा लग चुका है कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें से कितना अनसर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड नीचे बताने वाला हूँ, एक बार के लिए आप लोग होल्ड पे रखिए इसे। फिर देखिए जितना कितना काम अभी तक हो चुका है उसमें से कितना काम अभी देखिए वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अभी तक में कितना पैसा लग चुका है, उसमें कितना काम अभी अनसर्टिफाइड है, कितना मटेरियल हैंड में, कितना प्लांट पे मटेरियल प्लांट एट साइट पे है, मतलब जहां पे काम चल रहा है वहां पे कितना प्लांट अभी वहां पे है, ये सबको माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये सेकंड पॉइंट भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वाली पॉइंट में देखिए कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, तो देखिए अभी तक में मान लेते हैं यहाँ पे कि 10,000 का यहाँ पे कॉस्ट लग चुका है। कितने का कॉस्ट लग चुका है अभी तक में? 10,000 का कॉस्ट लग चुका है। इसमें सर्टिफाइड का जितना भी अमाउंट होगा, जो भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट होगा, वो मान लेते हैं कि यहाँ पे 8,000 जो था वो सर्टिफाइड का अमाउंट दे रखा हुआ था। फिर यहाँ पे प्लांट जो हैंड में था वो कितना था, 500 का था, और यहाँ पे मटेरियल जो साइड पे था वो भी 500 का था। तो इस टाइम में हम लोग के पास जो 1,000 बचा, ये 1,000 जो बचा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए अभी तक कितना पैसा लग चुका है, उसमें से कितना सर्टिफाइड हो गया, फिर कितना यहाँ पे प्लांट जो है वो साइड पे है, और प्लस में कितना यहाँ पे मटेरियल हैंड में, वो सब माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब समझ में आ गया था, अनसर्टिफाइड भी आप लोग को समझ में आ गया। जो यहाँ पे लिखा हुआ कि टोटल कॉस्ट टू द डेट कितना दे रखा हुआ, उसमें से यहाँ पे मटेरियल वर्क का जो सर्टिफाइड का जो भी दे रखा हुआ उसे माइनस करेंगे, मटेरियल को माइनस करेंगे, प्लान को माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, अनसर्टिफाइड का पोर्शन आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता था कि वैल्यू ऑफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रहेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कितना परसेंट कंप्लीट हो रखा है। तो ये भी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले हम लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ प्रोग्रेस पेमेंट। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि कितना, देखिए कितना वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, मतलब वर्क सर्टिफाइड पे तो आप लोग को पैसा मिलने वाला है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट मान के रखो कि 10 लाख का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना था। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना था। इसमें से 10 लाख में से बोला कि 80% ही वर्क सर्टिफाइड हुआ है, मतलब कितने का वर्क सर्टिफाइड हो चुका है इस केस में, तो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का यहाँ पे काम हो चुका है। जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है इसमें से कितना परसेंट रिटेंशन करके, मतलब कितना परसेंट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो भी मतलब जो भी काम करवाएगा कॉन्ट्रैक्टर, वो कितना परसेंट होल्ड करके रखता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 लाख का ये होल्ड करके रखा है पैसा, और अभी तक में पैसा जो पेमेंट कर चुका है वो कर चुका है 5 लाख का पेमेंट कर चुका है। तो अभी कितना बचा, तो 2 लाख बचा। तो यही जो 2 लाख हो गया इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेस पेमेंट। एक बार फिर से कि जितना अभी तक में वर्क सर्टिफाइड है उसमें से कितना रिटेंशन का अमाउंट है, और उसमें से फिर से माइनस करेंगे हम लोग कितना पेमेंट अभी तक में हो चुका है, वो सब जब माइनस कर दे तो हम लोग के पास जो पेमेंट जितना अमाउंट बचता है पेमेंट का उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। रिटेंशन मनी का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिव होता है कि अगर बीच में काम छोड़ करके ना चला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, इसके वजह से कुछ परसेंटेज अपने पास सिक्योरिटी के रूप में होल्ड करके पैसा रखता है। देखिए 8 लाख अगर काम हो रखा है तो इसमें मान लेगा कि हाँ 1 लाख मैं अपने पास रखूंगा कॉन्ट्रैक्ट की बात, अगर काम छोड़ करके जाओगे तो ये 1 लाख तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो सिक्योरिटी के तौर में 1 लाख रुपीज रखता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं रिटेंशन मनी, मतलब इतने रिटेन करके पैसा रख लिया अपने पास। तो ये हो गया। अब रिटेंशन मनी कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, तो देखिए रिटेंशन मनी निकालने के लिए कि अभी तक कितना तक का काम हो चुका है और कितना एक्चुअल पेमेंट कर चुका है, और बचा हुआ जो डिफरेंस पार्ट होगा, मतलब काम अभी तक में 10 लाख का हुआ उसमें से 8 लाख का ही पेमेंट हुआ, 2 लाख का पेमेंट नहीं हुआ, तो यही 2 लाख क्या हो जाएगा, रिटेंशन मनी। तो ये रिटेंशन मनी हो गया। फिर कैश रिसीव मतलब कितना कैश रिसीव कर चुका है वो कैसे निकालेंगे, तो कितना तक का अभी तक में वर्क हो चुका है और उसमें से रिटेंशन मनी कितना रखा हुआ है, तो उस दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश रिसीव बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट है। तो नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, तो नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड देखना होगा। और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम लोग कैसे निकालते थे, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे प्राइस होता था उसमें कुछ सर्टेन परसेंट होता था वर्क सर्टिफाइड का, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाल लेते थे। उसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, मतलब अभी तक कितना काम हो चुका है और उस काम होने में से कितना नॉट येट सर्टिफाइड, मतलब कितना अनसर्टिफाइड पोर्शन है वो माइनस करेंगे, और इस दोनों का डिफरेंस जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नोशनल प्रॉफिट। एक बार फिर से देख लीजिए,
वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये कैसे निकलता था, तो जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया इसमें हम लोग सर्टिफाइड के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते थे। अब इसमें से हम लोग को यहाँ पे माइनस करना है, इसमें से हम लोग को माइनस करना है, क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, तो जितना अभी तक में काम हो चुका है उसमें से अनसर्टिफाइड का पोर्शन माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। तो इसी दोनों को डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। एक बार फिर से, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट उसमें से अनसर्टिफाइड वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये हम लोग के पास आ जाएगा। यही क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट। एक बार देख लीजिए यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे वैल्यू, ये वर्ड याद रखेगा, वैल्यू कैसे निकलता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जब मल्टीप्लाई करते हैं सर्टिफाइड के परसेंटेज से तब हम लोग के पास वैल्यू आता है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे आता है, तो ये हम लोग को कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट में से अनसर्टिफाइड वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्राइस है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना हुआ है, मतलब जो एस्टिमेट लगेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में लगेगा उसे हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये सब पॉइंट हो गया। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा। और हाँ, जब हम लोग ये सब करेंगे, जो भी इलस्ट्रेशन है आगे का, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप लोग 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा और एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा जो भी पॉइंट यहाँ पे दे रखा हुआ था वो सब, ठीक है।